तो जय हिंद दोस्तों, साथ है मेरे को और नया ब्लॉग में। तो आज हम लोग निकल चुके हैं रीवा के लिए, ठीक है। और आराम से अभी मैं घूमते भागते जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। आगे से ऑटो लूँगा, ठीक है। कुछ दूर में ऑटो मिलने लगती है तो आगे ऑटो लूँगा। थोड़ा सा कुछ पैदल चलना पड़ता है, तो ठीक है चलते हैं। और बाकी का देखते घूमते भागते अपना क्या कैसा है भोपाल हमारा। और बाकी का जैसा होगा तो हम बताते रहेंगे ब्लॉग में, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों की बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, बताया था कल की निकलेंगे हम, कल ही पर वहाँ। और बाकी का दिन आज का बहुत अच्छा था। लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत रह गई थी तो रेलवे स्टेशन पे थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ ताकि चार्ज कर लूँ फ़ोन रेलवे स्टेशन में जाकर, ताकि फ़ोन मेरा चार्ज भी नहीं है। तो ट्राई करूँ, कहे कि यहाँ पे लाइट नहीं थी। मौसम ख़राब हो रहा है, दिखे पानी वानी जैसे बरसा है तो नॉर्मल सी बात है कि जब पानी बरसा है तो लाइट नहीं रहेगी। लेकिन मेरे हिसाब से रहनी चाहिए लाइट, बिकॉज भोपाल सिटी है भाई, बड़ा शहर है तो नॉर्मल सी बात है कि रहना चाहिए। बट नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़िए यार ये सारी चीज़ें। लाइट है नहीं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा लाइट रहनी चाहिए। क्योंकि वल्लभ भवन सबसे बड़ा सरकारी भवन है, तब उसके आसपास के एरिया में लाइट नहीं है तो क्या कह सकते हैं भाई साहब। लेकिन छोड़ो, सरकार पर भी सवाल हम लोग नहीं उठा सकते हैं, नहीं हमारा ही चैनल बंद होगा। बाकी के चलिए ठीक है, जल्दी से चलते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन। ट्रेन हमारा वेट कर रही है, नहीं तो फिर कुछ देर में हम ट्रेन का वेट करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं। दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता था, ये है शौर्य स्मारक, ठीक है। जो हमारे भोपाल के शहीद जवान हुए थे तो उनको यहीं पे श्रद्धांजलि दी जाती है। बड़े बड़े नेता राजनेता सब आके यहीं पे उनको श्रद्धांजलि नमस्कार और वो जो प्रणाम वणाम वो सब करना होता है तो यहीं पे आके करते हैं। और बाकी अगर हो सकता है मैं इस बार 15 अगस्त में अगर ट्राई करूँगा आने का, तब यहाँ पे भीड़ रहती है और बाकी का यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है। तो और बाकी सामने तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वाला चौराहा है, यही ये रहा चौराहा। इसको क्रॉस करके डायरेक्ट उधर चलना है, फिर ऑटो बैठ के आगे चलना है। तो ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा टेंट की तरह ऊपर ब्रिज के ऊपर, ठीक है। तो ये है मेट्रो स्टेशन, ठीक है। मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से ऊपर ऊपर मेट्रो चलती है। 0.5x है तो इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए अब दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे और भाई साहब फिर बता दूँ, यहाँ पे वीआई का मैं पहली बार नेटवर्क देखा हूँ, 5G पूरा पकड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे पूरे रीवा में बड़ी सिटी है रीवा संभाग बोल सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमको 5G अनलिमिटेड देखने को नहीं मिला। 4G अनलिमिटेड रहता था, रिचार्ज उस हिसाब से कराते थे। बट यहाँ पे 5G भी वीआई का नेटवर्क पाता है, इसीलिए वीआई अपने सिम के उस पर 5G लिखवाया हुआ है, ठीक है। और बाकी का चलिए चलते हैं आगे, और जो सारी चीज़ें दिखती रहती है तो दिखाते रहते हैं, हम आप लोगों को बताते रहते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बन जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है हमारे सामने डीबी सिटी, चाहे आप इसको डीबी मॉल बोलिए चाहे डीबी सिटी बोलिए, उस पार है तो तब प्रॉपर ना दिख रहा होगा। बाकी इसके सामने पार्किंग है जहाँ पे लगी हुई है ये गाड़ियाँ, ठीक है। और ये देखिए पास से मेट्रो स्टेशन, ये है मेट्रो लाइन। और उसके बगल से ये ब्रिज, इधर गाड़ी जा रही थी तो वो इधर से जाती है। सामने लेडी स्क्रीन लगी हुई है, फिर वही कहूँगा भाई घर में नहीं है हम लोगों के, हम लोग लेडी टीवी बड़ी सी लगा ले, और यहाँ पे लेडी स्क्रीन लगी हुई है। और बाकी का डीबी मॉल आने का देखिए दोस्तों मन तो बहुत ज़्यादा था, बट जो किसी कारणवश नहीं आ पाया है कि सब इस टाइम को बिजी रहते हैं। फिर कभी भोपाल टूर पे आऊँगा, सबसे पहला काम मेरा रहेगा डीबी सिटी या तो डीबी मॉल एक्सप्लोर करके आप लोगों को अच्छे से बताना, ठीक है। तो वो जल्दी ही होगा, बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा गाड़ी आ गई थी, ऊबर की गाड़ी है भाई, मतलब समझ लो। और बाकी कैसा होगा तुम लोग बताते हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है अभी हम लोग फिलहाल, और सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये भी डीबी मॉल ही है। डीबी सिटी तो इसको चाहे डीबी सिटी बोलो चाहे डीबी मॉल बोलो, अच्छी भीड़ होगी। बड़ी अम्मी बोल रहे थे आगे अगर अकेले चलना तो चले जाओ, तो मैं बोला कि अकेले मज़ा नहीं आता, इसीलिए साथ ही में चलना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, निकलता है और आगे चल रहा है, उसके बाद सारी चीज़ें देखते हैं अच्छे से। तो दोस्तों लोग आगे वाला पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, मतलब इतने पास पास में है। और वो तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को भोपाल का अगर मेरा ब्लॉग अगर कोई देखने वाला है तो जो ब्लॉग बनाते होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा, मूवीज देख बनाते होंगे, तो बताइएगा कि सेकंड वाला जो आगे वल्लभ भवन से दूसरे, जब वल्लभ भवन से रानी कमलापति स्टेशन जाना हो तो दूसरा जो मिलता है ये
क्या बोलते हैं स्टेशन, तो वो किस काम का रहता है, मतलब क्यों बना है, मतलब वो भी है तो स्टेशन, या तो स्टेशन पता है मेरे को, बट उसका कितना पास में कहा बना है, 1.5 किलोमीटर के समथिंग एरिया कवर करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मानते हैं कि ट्रैफिक रूल समथिंग 70 सेकेंड्स 80 सेकेंड्स वेट करना पड़ता है, फिर भी ट्रैफिक रूल कोई नहीं तोड़ता दिखा। मैं 5 दिन का आया हूँ, 6वां दिन है मेरा भोपाल में, और आज पे जा रहा था, तो 6वां दिन मतलब पूरा यहीं रख रहा भोपाल में। तो भाई साहब यहाँ पे जो पब्लिक है ट्रैफिक रूल को बहुत मानते हैं, तो सबसे अच्छी बात है भाई, ट्रैफिक रूल को मानते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब 1 किलोमीटर की भीड़ लाइन लग जाती है, तब भी कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता, सब वेट करते हैं ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने का। अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, और देख रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ मिली तो और बताऊँ आगे ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल फिर हम इसके नीचे आ चुके हैं, मेट्रो स्टेशन है भाई, इसके नीचे आ चुके हैं दोबारा। तो ये नेक्स्ट है जो कि एकदम महल की तरह बन रहा है, ठीक है, और कलर भी इसका बहुत बहुत बढ़िया है। तो बाकी हमारे दूसरी बार आने तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो वेट रहेगा। बाकी सबसे पहले इसी को देखेंगे कैसा रहता है ये। और बिल्डिंग तो बहुत बन रही है, ये देखो एक और बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी सी। तो दोस्तों एक और सामने, डू यू नो बंसल वन, याद करिए 5 दिन पहले मैं जब आया था यहाँ पे, चलते हैं, जब आ जाएंगे स्टेशन को बताएं करीब आएंगे। जहाँ की अभी मैं बात कर रहा था बंसल वन, और ये जहाँ मैं जाने की बात कर रहा था रानी कमलापति स्टेशन, वन एंड द ओनली प्राइवेट स्टेशन इन इंडिया। बहुत साफ़ सुथरा और बहुत क्लीन इसको बोलते हैं। और मेरा भी रिव्यू आगे पता चलेगा कैसा है, अभी आगे अंदर चलो फिर बताओ रिव्यू। इट्स वाह वेरी नाइस। अभी तो फिलहाल सारा क्लीन ही दिख रहा है, अब अंदर चले धीरे धीरे, यहाँ चले वहाँ चले, फिर हर जगह चले तो बताएं। वो रहा स्टेशन हमारे सामने, देखा स्पीड भाई साहब, निर्गम है प्रवेश तो यहाँ से, चलते प्रवेश द्वार से अंदर। ये भैया मिले साथ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो बाकी का सफाई अगर मैं इसको रेट ऑफ पॉइंट करूँगा तो 10/10 कह सकता हूँ, बिकॉज मुझे गंदगी कहीं पे भी नहीं दिखी, और नॉर्मल गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन पे भी कहीं पे नहीं दिखते। और ये देखिए दोस्तों, सोलर पैनल हमारे सामने है, इसके ऊपर लगा है ताकि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी यहीं रहे, यहीं पे बने। और साथ में चलिए हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 5 था, तो वो शायद वो वाली है हमारी सबसे आगे वाली। और बाकी का कह सकता हूँ कि भाई 10/10 के लिए ये रेलवे स्टेशन है। और अपने अगर गवर्नमेंट देखे तो वो भी 10/10 कह सकते हैं, बट जब विजिट करूँगा अच्छे से तब बताऊँगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल प्राइवेट से ही आना जाना है, लेकिन रीवा का गवर्नमेंट है भाई, वो भी 10/10 कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जे एक निकल रही है, ठीक है। और हमारी तो भाई रेवांचल है, रेवांचल एक्सप्रेस 10:30 बजे 9:55 की ट्रेन है। हम लोग अभी 7 बजे आ चुके हैं यहाँ पे, और देख लीजिए 7 बजे किस तरह का हो रखा है यहाँ पे। Hey guys, we are standing on the Rani Kambhavati station. See, they were just closing for the each and everything for the accelerator. They can't do any work for the private government sector. I don't know, actually, I really don't know. Either it will be in a government place or a private. If you want to see the washroom or anything else, you want to see the place. What was the name yours? Amar Kumar Namdev. We both are stranger right now, and we have met for the last 5 minutes, and we are together, and we are making one of the best vlog for our and sitting together. We are searching the place for sitting together. See. लगेज कितना है ये लगेज के लिए, तो जो इसका एलिवेटर मतलब एक्सीलेटर एलिवेटर जो चालू नहीं है, तो भैया को अपना लगेज पूरा हाथ से ले जाना पड़ रहा। 10 kg वेट समथिंग है, और साथ ही पे
अब जा रहे हैं फ़ोन चार्ज करने, घूम के आज के पूरा रेलवे स्टेशन फ़ोन चार्ज कर लें, फिर आगे का ब्लॉग बनाएं। 5 मिनट पहले मिले थे भैया, घूमते भागते आराम से यहीं पे। ठीक ठीक। तो रानी कमलापति स्टेशन के प्रेसिडेंट, अगर जो कोई भी हो तो सीधा सा कहना है कि आप जुगाड़ करो यहाँ पे बोर्ड का, बिकॉज यहाँ पे बोर्ड बहुत कम है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, आपको नॉर्मल पता है इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो समथिंग ना सही तो 20-30 मीटर पे यार एक बोर्ड तो होना चाहिए ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, समथिंग मेरे को 4 से 5 बोर्ड मिले अभी तक। एक बोर्ड पे 3 लगा रखा है और बाकी सब लोगों ने लगा रखा है, ठीक है, ये नहीं किसी ने नहीं लगा रखा है, सब लोगों ने लगा रखा है। और साथ ही में भाई साहब क्या होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से बोर्ड कुछ भी नहीं है यार। अब मेरा जस्ट समथिंग 15-20 मिनट लेता है फ़ोन फुल चार्ज होने पे, बट मैं 15 से 20 मिनट कहीं भी नहीं लगा सकता। मैं कहाँ कहाँ घूमूँ भटकूँ एक बोर्ड के लिए, जबकि यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें रखने के लिए जगह है, ठीक है, तो इनके लिए कनेक्शन आता है प्रॉपरली, लेकिन एक बोर्ड के लिए यार मैं गाली नहीं दे सकता भाई, क्या होता है। इतना अच्छा स्टेशन है, अच्छा तो है सफाई के मामलों में, लेकिन कुछ इस पर जुगाड़ होना चाहिए यार। काहे कि सफाई वास्ते थोड़ी कुछ होता है, सारी चीज़ों को डिमांड ना पूरा करना पड़ता है। हर जगह का ये सिचुएशन, हर जगह की भारी है, क्या बोलूँ भाई। और एक भैया हैं जो कि कैश निकालना चाहते हैं, ऑनलाइन उनके पास है, कैश निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई उनके कैश एक जगह से निकालना है तो उनके पास कैश है नहीं, जैसे वो भी रीवा तक ही चलेंगे, ठीक, तो वो बोले कि इधर ही एक जगह यहाँ पे जहाँ पे दी लगा रखी है चार्ज, वहीं पे रुको। अब भाई मैं वहाँ पे कैसे रुकूँ जब मेरा फ़ोन ही नहीं चार्ज है, तो मुझे कहीं ना इधर ना उधर तो करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं कहीं मिलता है चार्जर तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इतने में एडजस्ट करेंगे, नहीं चलाएँगे फ़ोन और क्या, लेकिन कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना मेरे भाई। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट इस कमलापति के जो ओनर हो, तो भाई साहब जुगाड़ करो आप, सच बता रहा, जुगाड़ करो आप, सीधी बात, चाहे बात अच्छी लगे चाहे बुरी, बट जुगाड़ करो बोर्ड का भाई, जिससे चार्जर जो चार्ज लगा सकें और कुछ, और बाकी बंसल पे आ जाए सामने। लेकिन इतना बोलूँगा आपको, 1 नंबर का आपका ये स्टेशन है, प्राइवेट है बट बहुत अच्छा है। फिलहाल दीदी जो यहाँ पे चार्ज लगाई हुई थी यहाँ पे, ठीक है, भी जिनका मैं दिखाया हूँ, तो उन्होंने मेरे को दे तो दिया है यहाँ पे चार्ज लगाने के लिए। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों कि प्रेसिडेंट प्लीज़ जल्दी कीजिएगा मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के, भले मेरे कमेंट ना करिएगा लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालिएगा। कहे कि दिक्कत सबको जाते हैं। अगर देखिए मेरे को ब्लॉगर है, ठीक है, तो मैं बोला मुझे ब्लॉग बनाना है, शूट करना है, तो उन्होंने दे दिया, बट नॉर्मल पब्लिक जिनके जो बूढ़े हैं, जो नहीं बोल सकते दूसरों से, परेशान होंगे, इसीलिए कृपया करके थोड़ा सा जल्दी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले, ठीक है। आप फ़ोन चार्ज हो जाए, बाकी का फिर ब्लॉग आगे बनाते हैं। ये है जनरल डिब्बा आगे का, ठीक है, ये देखिए भाई साहब, भीड़ ऐसी है भरी हुई पूरे, हाँ, खड़े खड़े लोग भाग जा रहे हैं और बैठे बैठे देखिए, देखा, ये है जनरल डिब्बे की भीड़। तो अब खुद ही बताओ कि भाई पैसा कमाना तो जरूरी है ना, कोई खड़ा होके, कोई बैठ के, कोई कैसे। और बाकी अभी यही एसी की देखी जाए तो एसी का पीछे सिंगल लोग, सिंगल सीट और सिंगल वो होगा सब लोग। और भाई साहब आवाज़ ज़्यादा है, रेलवे स्टेशन में है तो। और बाकी अभी मैं स्नैप ले रहा था दोस्तों यहाँ का, तो क्या बताऊँ, मस्त 1 नंबर का आया है, ठीक है। और इसी के साथ में अब चलते हैं हम लोग ट्रेन के अंदर, कुछ देर में ये गेट खुलेगा, यहाँ पे अंदर चलेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि आज का ब्लॉग थोड़ा जल्दी डाल दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ट्रेन में नेट नहीं चलता। और हम लोग रीवा में उतरेंगे 8 बजे, मतलब टाइमिंग कन्फर्मिंग बहुत ज़्यादा लगेगी। और भाई धीरे धीरे चलते चलते स्लीपर आ चुकी है, और स्लीपर के आगे फिर ये देखिए, स्लीपर में उतना नहीं कम भीड़ है, स्लीपर में भी है बट कम है। और यही चीज़ अगर सोचिए एसी में, तो देखिए पूरी ट्रेन दिखा देते हैं अब आपको, जब स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं। तो स्लीपर 3rd क्लास, स्लीपर 4 है डब्बा, और लंबी तो भाई साहब मतलब अब ख़त्म ही होने वाली है। देखिए वो एंडिंग पॉइंट उसका वहाँ पे है। तो S5 स्लीपर 5, मतलब जितने डब्बे बढ़ते जा रहे हैं उतनी वो कम होते जा रही है। अब देखिए, ये देखिए एसी में हो गया अच्छी वो है, कम लोग हैं, दिखते ही ना होंगे। और ये तो सामान, ये भी जनरल पे आ गई,
इंदौर वाली बस है ये, इंदौर वाली बस कह रहा हूँ, इंदौर वाली ट्रेन। इंदौर से नैनपुर उज्जैन, इंदौर नैनपुर उज्जैन, इंदौर भोपाल उज्जैन इंदौर नैनपुर, मतलब इंदौर से शुरू होकर नैनपुर तक जाती है। भोपाल इंदौर उज्जैन सब क्रॉस करते हुए, ठीक है। लो इंदौर से भोपाल एक्सप्रेस। तो चलिए ठीक है, बैग हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और हम लोग वेट कर रहे हैं गेट खुलने का। तो देखो भाई साहब क्या होता है, कुछ देर तक वेट करते हैं, चलते हैं फिर ट्रेन के अंदर। जैसे छोटे छोटे दोस्तों खिलौने रखे हो वैसे जैसी भी है, देखिए प्रॉपरली ये देखिए, छोटे छोटे खिलौनों की तरह जैसी भी जा रही है अभी, और समथिंग 200-300 होगी कह सकते हैं। ये पूरा अब जहाँ से जहाँ जा रही हो मालगाड़ी में लोड होके जा रही है। ये देखिए पूरा, अब पता नहीं मेरे को कहाँ जा रही है। और दूसरी मालगाड़ी ये कोयला लेके आ चुकी है। तो चलिए भैया लोग साथ खड़े होके बात कर रहा था अभी, और ट्रेन का गेट अभी भी नहीं खुला है, खुल जाए तो फिर बात आगे बढ़े। 10 बजे की ट्रेन है और सब परेशान है, ये देखो। भोपाल घूम के अब जा रहा हूँ रीवा, ठीक है। मिलता कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। अब तो भाई रात हो गई है तो सोना भी पड़ेगा जल्दी से, और बैठे आज ऊपर है भैया के साथ में है, ठीक है। तो मिलता कल नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद जय भारत।